सत श्री अकाल, आदाब आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो KBP यानी कौन बनेगा पद्मा पद्मपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आप फिर एक बार आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तैयार हैं आज के आने वाले 5 प्रश्नों का देकर सही जवाब जीत कर ले जाने के लिए यहाँ से ताज। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हर प्रश्न का सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स की आपको बधाइयाँ दी जाती हैं। वैसे ही 40 पॉइंट्स और अगर 50 पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे तो आप ताजधारी बन जाएंगे। देखिए, बड़ा ही सस्ते में आपको बहुत ही बड़ा ताज मिल रहा है। मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए और बहुत ही गहराई से, ध्यान से, वक्त का ध्यान देते हुए दीजिएगा सही जवाब और लेकर जाइएगा यहाँ से ताज। तो चलिए, मौका तो अच्छा है लेकिन उस मौके का फ़ायदा भी हम पूरा उठाएंगे, परंतु उससे पहले कल की मुरली से कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स रिवाइज। बाबा कहते हैं, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप आकर सभी बच्चों को दुख से करते हैं लिबरेट। साथ ही साथ सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी यही है कि ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी, जो कि इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। हम बच्चों के सिवाय ये कहानी कोई नहीं जान सकता, इसका अर्थ कोई नहीं समझता। हमारे लिए तो बड़ी कॉमन सी बात है। बाबा कहते, तुम जानते हो ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है, गीत भी बजाता ओम नमः शिवाय। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, आपके बल से सब हिसाब किताब चुकता करो, सतो प्रधान बनो, वापस घर चलो। क्योंकि बहुत ही हम नीचे खेल खेल के पतित बन पड़े, इसलिए बाबा पावन बनाने आए हैं। कहता है, पावन बनो और घर चलो और फिर बाद में खेलने आना नीचे। तो चलिए, बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने दी हैं। साथ ही साथ कहा, दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ना व्यर्थ ना नकारात्मक किसी बातों में नहीं जाना है, ना पास्ट ना भविष्य, प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में संगम युग का पूरा आनंद लेना है, परमात्मा को रखना है संग और मस्त रहना है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बाबा भी सुना रहे हैं, क्योंकि हमें तो इस खुशी और नशे में रहना चाहिए। स्वयं भगवान हमको पढ़ाता है, विश्व का मालिक बनाता है, तो इसलिए रूहानी सेवा स्वयं की करें और फिर सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बने। साथ ही साथ कहते बाबा, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भवा। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ बड़ी आकर्षित कर लेती है। ऐसी मनसा के संकल्प, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वे सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वे प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम रूप नहीं बनना है, सिंपल सो सैंपल बनना है। साथ ही साथ कहते, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें भी खुल जाएंगी। अगर माया की बेहोशी की दवाई खाली है तो अगर उससे मुक्त होना चाहते तो उसकी दवाई है मेरा बाबा। दिल से निकले मेरा बाबा, तब जो है कुछ हो पाएगा। तो चले, कल की मीठी मुरली शिक्षाएं बहुत सारी हमने ले ली है। कुछ भी मिस हो गया हो तो फिर से पढ़ लीजिएगा और रिवाइज करके उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ जरूर करेगा। अब बारी आ गई आज की मुरली से आपके सामने पेश करने की 5 नए सवाल, जिनमें से पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। मूल वतन के बाद है क्या जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पुरिया। ऑप्शन बी परिलोक, ऑप्शन सी ब्रह्मलोक, ऑप्शन डी मूवी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब और भेजाना है 10 पॉइंट्स, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको भी बताना है सही जवाब। समय समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पुरिया। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाए हिम्मत का काम, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ, क्योंकि पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली और बड़े ही प्यार से खेल खेल में हंसते मुस्कुराते बाप की याद में 10 पॉइंट्स अपने नाम कर लिया है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पहले प्रश्न में जब हिम्मत आ जाती तो आने वाले प्रश्नों का भी हम बिल्कुल देते हैं सही रीति जवाब, तो और हम भरपूर हो जाते हैं। चलिए, अब बढ़ चलते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
तो क्या थी? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पावन दुनिया, ऑप्शन बी एक राज्य एक मत, ऑप्शन सी सुख शांति पवित्रता, ऑप्शन डी सुख शांति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी सुख शांति पवित्रता। जब भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सुख शांति और पवित्रता थी। जब सुख शांति पवित्रता आती है तभी देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है। फिर एक बार आपने अपने नाम कर लिया है 10 पॉइंट्स और 2 प्रश्न का अगर लगातार सही जवाब दिया है तो 20 पॉइंट्स तो आपने ले लिए हैं। तो समझिए आधा खेल तो आपने पूरा कर ही लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो ले ली, बारी आ गई उस पड़ाव पर चलने की जहाँ पर हम ज्ञान रत्नों से स्वयं को भरपूर करते हैं। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। तो बहुत ही प्यारी मीठी शिक्षाएं। अब बढ़ते आगे, वो इसकी प्रैक्टिस करने की दृढ़ संकल्प रखते हुए अब रखते हैं आपके सामने तीसरा सवाल। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर क्या बने? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रजोतमो, ऑप्शन बी विकारी पुजारी, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन डी तमो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बधाइयाँ बधाइयाँ आपको तो मिलेंगी क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है और वक्त आ गया है बताने का सही जवाब। सही ऑप्शन भी विकारी पुजारी। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने कर दिखाया है कमाल, तीसरे सवाल का भी देकर सही जवाब। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। 3 सीढ़ियाँ चढ़ ली आपने, बस अब 2 प्रश्नों की दूरी है। 30 पॉइंट्स अगर आपके पास आ गए हैं तो बस एक प्रश्न और फिर ताजधारी आप बनने वाले हैं। तो चलिए चढ़ते हैं आगे, रखते हैं चौथा सवाल। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है परंतु विकार की बात नहीं, रावण राज्य होता ही है किसमें? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कलयुग, ऑप्शन बी आधा कल्प, ऑप्शन सी पिछाड़ी, ऑप्शन डी द्वापर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी द्वापर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को फिर एक बार कि आपने फिर से चौथे प्रश्न का दिया सही जवाब, कर दिखाया है कमाल। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। तो चलिए मुबारकें तो बहुत सारी ले ली हैं, ये भी बताते हैं आपको अगर 40 पॉइंट्स आपके हिस्से में आ गए हैं तो आप गोल्डन क्राउन के हकदार बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, गोल्डन क्राउन आपको मिल गया है 40% खेल में। तो बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। तो ज्ञान भी लेते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा को उन बच्चों पर बड़ा तरस पड़ता है जो अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस ही नहीं करते। उन पर बाप को बहुत तरस पड़ता। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, ज्ञान रतन जो मिलते उनका दान करो, तभी गाना सिद्ध होगा, तकदीर जगा कर आई हूँ। साथ ही साथ सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, मुरली पढ़कर उसकी चिंतन करके धारण करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करो, सर्विस का बड़ा शौक रखते हुए सर्विस करो, क्योंकि शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही कर लो। साथ ही साथ व्यर्थ संकल्प व दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। ना तो व्यर्थ संकल्प करना है, ना दूसरे के व्यर्थ संकल्प चले ऐसा कर्म करना है, दोनों अपवित्रता है। तो चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने 5वां सवाल, आज का अंतिम प्रश्न।
शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या ही नहीं करते हैं। 4 ऑप्शन मेहनत, तो ऑप्शन में तकदीर, ऑप्शन से सर्विस, ऑप्शन डी हिम्मत। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। समय समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी तदबीर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने फिर से जीत लिया है मास्टर मुरलीधर का ताज। अगर आपके पास 50 पॉइंट्स है तो चलिए अनुभव करिए स्वयं भगवान का वरदानी हाथ सिर पर, और बाबा ने सिर पर आपके ताज सजा दिया है। साथ ही साथ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से भी सुंदर से गुलदस्ते आपकी इस सफलता पर हम आपको देते हैं। तो बधाई हो मेरे मीठे भाइयों और बहनों, बधाई हो। बस यूं ही मुस्कुराते हुए, बाप की याद में रहते हुए खेल खेलते जाना है जीवन का भी और यह अलौकिक बेहद के शो को भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलिए बहुत सारी मुबारकें, बहुत सारी बधाइयाँ। आपने तो ले लिया है और हमें दीजिए छुट्टी, इसलिए हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही अपने प्यारे से फेवरेट से शो में। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।